यस। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और उनकी तेजी से घटती आबादी हमें दक्षिण एशिया में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों के व्यापक प्रभावों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बदलती जनसांख्यिकी न केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई समुदाय की अल्पसंख्यक आबादी में भारी गिरावट को दर्शाती है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी उजागर करती है। इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने की प्रणाली ने न केवल इन देशों की आंतरिक स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। यह एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है जो न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता को उजागर करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता अमूल्य है जो समाज को समृद्ध करती है और समझ को बढ़ावा देती है। दक्षिण एशिया में इन मूल्यों का क्षरण तत्काल और सामूहिक कार्रवाई का आह्वान है। मानवाधिकारों को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और दक्षिण एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए सभी देशों और वैश्विक निकायों का एक ठोस प्रयास आवश्यक है। लगभग 4 दशक पहले जब मैं भारत लौटा था, मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने देश को उन्नत कार्डियक केयर के लिए दुनिया के हेल्थ केयर नक्शे पर ला सकूं। उस समय हम दिल के दौरे के दौरान जाने बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज बेहतर बुनियादी ढांचा, पहुंच और जागरूकता है, जिसके चलते सर्वाइवल की दर में खासा सुधार हुआ है। हालांकि उपचारात्मक चिकित्सा में हुई प्रगति महत्वपूर्ण है, यह समस्या के होने के बाद ही उसका समाधान करती है। आज हम देख रहे हैं कि परिवार और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां दोनों ही गंभीर बीमारियों के प्रभाव से जूझ रही हैं। स्वास्थ्य चुनौतियों का बढ़ता बोझ यह देखने में हमारी मदद कर रहा है कि उपचार ही काफ़ी नहीं, हमें बीमारियों को पनपने से भी रोकना होगा। भारत में 1.4 अरब लोगों में से 65% 35 वर्ष से कम आयु के हैं, लेकिन युवा होने के बावजूद यह आबादी आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है। हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में अब हमें ऐसे रोगी नज़र आते हैं जो अपनी उम्र की तीसरी या चौथी दहाई में ही हैं। युवा पेशेवर छोटे बच्चों
के माता पिता और अपने कैरियर के चरम पर मौजूद व्यक्ति भी हृदय रोगों, कैंसर या एक से अधिक रोगों का सामना कर रहे हैं। 2050 तक भारत में 60 वर्ष से बड़े लोगों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, जो कुल आबादी का लगभग 20% होगी। ऐसे में केवल उपचार पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफ़ी नहीं होगी। रोकथाम योग्य स्थितियों के इलाज की आर्थिक और सामाजिक लागत किसी भी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तार क्षमता से कहीं अधिक होगी। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही दबाव में है, जहां हर 1511 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है और बिस्तरों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 5 गुना कम है। हृदय रोग की रोकथाम के आर्थिक पहलुओं को देखें। हृदय शल्य चिकित्सा और रिकवरी पर लाखों के खर्च की तुलना में जोखिम वाले आयु समूह में हृदयाघात की रोकथाम, जीवन शैली के प्रबंधन और सरल दवाओं के माध्यम से रोजाना मात्र 2 से 3 रुपए में हो सकती है। लेकिन प्रिवेंटिव दवाइयों का वास्तविक महत्व यह सुनिश्चित करने में है कि हमारे युवा स्वस्थ रहें और जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें। घर में पकाए भोजन, योग, नियमित सैर से पारंपरिक रोग निवारण मूल्यवान है, लेकिन आधुनिक जीवन कई चुनौतियां लेकर आता है। महानगरों में जहां लगभग आधे कर्मचारी तनाव में रहते हैं और वायु प्रदूषण का सामना करते हैं, हमें बेहतर प्रिवेंटिव रणनीतियों की आवश्यकता है। तकनीक ने रोकथाम की रणनीतियों को सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाओं में बदल दिया है। खून की सरल सी जांचों से हम हृदय रोग के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी कैल्शियम प्रारंभिक कोलेस्ट्रॉल जमाव का पता लगा सकते हैं और कैंसर परीक्षण बीमारियों को विकसित या गंभीर होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। जेनेटिक परीक्षण और एआई आधारित उपकरण उस सटीकता को और बढ़ाते हैं। अगर आप उम्र की तीसरी दहाई में हैं तो जेनेटिक खून की समग्र जांच और नियमित निगरानी पर ध्यान दें। पैकेट फूड का सेवन बंद कर दें। मानसिक स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अगर चौथी दहाई में हैं तो हृदय के स्वास्थ्य के आकलन और कैंसर की जांच सहित अधिक परिष्कृत स्क्रीनिंग की ओर रुख करें। महिलाएं रजोनिवृत्ति के करीब पहुंचने पर हड्डियों के घनत्व और हार्मोन की निगरानी करें। 5वीं दहाई में कैंसर की स्क्रीनिंग, हृदय संबंधी आकलनों और संज्ञानात्मक कार्यों की निगरानी बढ़ा दें। आने वाले
नए वर्ष में रोकथाम को प्राथमिकता दें। इसके लिए तकनीक मौजूद है, ज्ञान उपलब्ध है और रोकथाम की लागत भी कम है। बाय स्टॉप।